बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी का मौजू है आटा। आटा कितने रुपए में दस्तयाब है शहर लाहौर में, और हुकूमत क्या दावे करती है, काम क्या हो रहा है। फ्लोर मिल्स जो है उसको आटे की सप्लाई, सब्सिडाइज आटे की सप्लाई क्या रुक गई है, क्योंकि जो पॉलिसी थी वो 31 अगस्त तक की थी। क्या आटे की सप्लाई दी जा रही है, और आने वाले दिनों में पंजाब में बिलखसूस शहर लाहौर में आटे की कीमत का स्टेटस क्या होगा, और मौजूदा तारीख में, आज की तारीख में, आज के वक्त में आटे की कीमत क्या है, ये हम जानेंगे। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हुए खातूने खाना से हम पूछेंगे कि वो आज यहाँ पर शॉपिंग करने आई हैं, तो 2 साल की कारकर्दगी में बुज़दार साहब ने उनका किचन जो है उसके बजट में इजाफा किया या फिर उसको रिलीफ दिया, ये इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो सबसे पहले बुज़दार साहब की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए, ये 2 साल कैसे गुजरे? बहुत टफ। क्यों? बहुत ज़्यादा टफ, क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा कर दी है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं? 1 to all चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन इनकी दुकान ऐसी है जहाँ पे थोड़ी सी राइट मिल जाती है, कंसेशन कर देते हैं, वरना बहुत ज़्यादा। अच्छा बताइए, मुझे कंपैरिजन बताइए, पहले आटा कितने का था, चीनी कितने की थी, अब क्या है? नवाज शरीफ था जिस वक्त, उस वक्त तो 60 की थी और अब 95 की केजी है। अच्छा, 35 जो है पर केजी बढ़ गई है। और 20 किलो आटे का थैला? वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, आटा भी बहुत महंगा हो गया है। अभी कितना, आज की तारीख में कितना ले रही हैं? आज की तारीख में तो 820 का है, लेकिन महंगा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, यानी कि गरीब जो 820 का है, 860 का। 860 का, सॉरी। ठीक है, वो है आपके पास 860 वाला? जी है। लकी हैं आप। कहाँ है आटा? ये 7 गोदाम में पड़ा। तो कैसे सप्लाई आती है 860 वाला? आपकी कितनी डिमांड है, आपको मिलता कितना है? इजीली मिल रहा है मेरे को। हाँ जी जी। और चीनी? चीनी है 90 रुपये किलो। तो यहाँ छापे नहीं पड़ते मैजिस्ट्रेट के? 90 रुपए तो अलाउ ही नहीं है बेचना। प्लीज स्पीचलेस हो गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या करते हैं सर? जी मैं सरकारी मुलाजिम। आटा बताइएगा, ये जो 860 वाला है मिल जाता है, अवेलेबल है पूरे लाहौर में? पहली बात तो ये कि 860 आटा है ही कहीं नहीं है, दुकानदार के अपने रेट हैं, और जब हमें लेने आते हैं हमें अपना रेट मिलते हैं। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले आटा इधर से लिया पीछे से एक तोड़ा, तो मैंने कहा जी मुझे वो आटा दे जिसमें मिक्स ना करना पड़े, वाइट आटा चाहिए। उन्होंने मेरा हाल 900 कुछ रुपये का दिया है। तो उसके बाद मैं जब घर ले गया हूँ तो आटा काला था। मैंने आगे कहा, मैंने कहा जी आटा काला है, इसको क्या कर रहे हैं जी? कहते हैं जी ये तो यही मिलेगा आपको, क्योंकि मिलों वालों ने जो है ना इसका मेयार कम कर दी है। मैंने कहा यार फिर इसका क्या हाल है? कहते इसमें वाइट आटा डाल लें, यानी और महंगा हो गया। तो ये सूरत, ये जो सूरत हाल है ये बुज़दार साहब को समझ नहीं आती। उनको ये नहीं पता उसमें लज्जत है या नहीं है, वो डाइजेस्ट ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें वाइट आटा मिला हुआ है या नहीं मिला, उसमें लाल आटा मिला है या नहीं मिला। ज़ाहिर बात है हमारी एज जो वो कम कैसे हो रही है कि हमारा जो फूड का वो मेयारी नहीं है, हम इस पर गौर ही नहीं करते। बाहर के मुल्क बाबा सा होता है, उसकी उम्र होती है 55 साल, 95 होती है, तो वो अच्छा खासा हमसे ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने मुझे कहा था कि आपके पास यहाँ पे बोरियाँ पड़ी हैं, ये कौन सी वाली हैं? बाहर पड़ी हैं। कौन सी वाली? चले मैं उधर भी जाती हूँ और मैं देखती हूँ। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा ठीक है, काबिल एहतराम है हमारे लिए। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? बहुत मुशक्क़त में गुजार रहे हैं। वो ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने की जुर्म की सज़ा पाई है, याद नहीं, ये वो हमारे साथ हुआ है। ने जितने भी वादे किए थे 20 सालों से हमारे को पागल बनाया हुआ था इन्होंने, और इतना झूठ आज से पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं बोला होगा जितना झूठ इस गवर्नमेंट ने बोल के हमें बेवकूफ़ बनाया है, पागल बनाया है। हमारी अपनी पहुंच से दूर हो गया नाश्ता करना, दोपहर का खाना, रात का खाना। 500 का एक मजदूर आदमी जो दिहाड़ी करता है, वो मुझे आप या से सवाल करता हूँ, वो मुझे मैनेज करके बताएं। 3 मेरे बच्चे हैं, 10,000 का मेरा रेंट का घर है, 15,000 का मुझे बिजली का बिल आ रहा है। मुझे बताएं मैं किसके जाकर वो पैसे लूं और किस तरह अपना घर को मैनेज करूं। एक टाइम का खा रहे हैं, 2 टाइम भूखे सो जाते हैं। बच्चों के पहुंच से दूध भी दूर हो गया। फल की तो बात ही ना करें, फल को तो हमने खाना नहीं होता, सिर्फ दूर से देखना होता है बस।
और हमारे बच्चे ज़िद करते हैं। पूरा सीज़न गुजर गया, आम जी हम लेकर जा सके अपने बच्चों के लिए। तो ये अपना टीवियों पे बैठकर बातें करना बहुत आसान होता है, प्रैक्टिकल ज़िंदगी लाइफ गुजारनी। से मैं सवाल करता हूँ कि 15,000 रुपये सैलरी पे एक मजदूर की इन्होंने 15,000 रुपये उजरत रखी है ना, कम से कम 15,000 रुपये पे मैं उनसे चैलेंज करता हूँ को भी और को भी कि या को भी कि 15,000 रुपये सैलरी मैं देता हूँ को, रेंट का घर लेकर देता हूँ और 15,000 में वो महीना मुझे मैनेज करके बता देंगे किस तरह होगा। ठीक है, हमारे प्रोग्राम टॉप स्टोरी है उसमें हमेशा मैं ये ही बात करती हूँ कि खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए। वो मजदूर जो 15,000 एक महीने में कमाता है, उसका बजट उसको इतना होना चाहिए कि वो खा पी सके, अपना पेट तो भर सके। साहब की अपने इनकी अभी पिछले जो इनके जलसों की तस्वीरें निकाल लें, फोटेज निकालें, जिसमें उन्होंने ये फरमाया था कि मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो ग्रोथ नहीं पा रहे, वो सही तरह उनको खुराक नहीं मिल रही। तो जो न्यून लीग के या पीपल्स पार्टी के दौर में जो खुराक मिल भी रही थी, आकर इन्होंने वो भी छीन ली। मेल नरिश की बात करते हैं कि नरिशमेंट ठीक नहीं हो रही बच्चों की, तो आटा ये जो 860 वाला है इसमें ग़िज़ाइयत है। 15 साल का बच्चा आप देखें वो इस तरह लगेगा जिस तरह 5 साल का है। अच्छा, ये जो 860 वाला आटा है, ये एक तो पहले बताएं दस्तयाब है या नहीं? दस्तयाब तो है, लेकिन वो आटा है उससे अच्छा तुम मिट्टी खा लो तो वो सही है। मिट्टी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप क्या करते हैं? जनरल स्टोर है आपका, ठीक है। कैसे आप मुझे बताइए, 2 साल पीटीआई की कारकर्दगी पंजाब में कैसी रही? बिल्कुल बेकार। क्यों? बस महंगाई की वजह से। महंगाई ज्यादा हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई। कितनी ज्यादा हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई है, समझ लो कि अगर 10 गुना थी तो अब 50 गुना हो गई है। हाँ। और सबसे ज्यादा मुश्किल चीज खरीदना आपको क्या लगता है? आटा भी खरीदना मुश्किल लगता है, चीनी भी खरीदनी मुश्किल लगती है, तकरीबन सारी चीज़ें मुश्किल लगती हैं खरीदनी, समझ गए ना। बहुत शुक्रिया। चीनी बहुत मुश्किल है खरीदना। एक और खातून खाना है हमारे साथ, क्या लिया आज आपने? मैंने घी ली है। घी लिया। अच्छा बताएं कि 2 साल हो गए हैं बुज़दार साहब पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत ठीक जा रही है उनकी? नहीं पुत्र, शांति सही नहीं लगती भी। क्यों नहीं सही लगते, क्या नहीं सही लगता? सब कुछ महंगा है, हमारी पहुंच से दूर है, सफ़ेद पोश लोग हैं हम लोग, तो कह भी नहीं सकते कि आप मुझे कह सकती हैं तो, लेकिन कुछ भी नहीं। सब्जी देखी आप मैंने अभी ली है, वो भी बहुत महंगी, हाथ ही नहीं, कारोबार है नहीं, तो किधर जाएं हम लोग। अच्छा, हुकूमत को कौन सी डायरेक्शन में चलना चाहिए ताकि आप जैसे लोग जो आपने कहा सफ़ेद पोश हैं वो सही अच्छे इज़्ज़तदार मायनों में ज़िंदगी गुजार सकें? बेटा ये खाने पीने की चीज़ें तो कम होना, चलें बकाया जो नहीं अफोर्ड हो सकती वो इंसान नहीं लेता, लेकिन ये रोज़मर्रा का काम तो आसान होना चाहिए। में आटा है, चीनी है, चीनी के बताइए रेट? वो भी बहुत 100 से ऊपर है। हाँ जी। और कहीं कहीं मिल नहीं रही? मिलती ही नहीं है। सही मिलती नहीं है। और आटा बताइएगा? आटा भी बहुत महंगा है, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले तो 25-30 रुपये मिल जाता था, अब तो 50 से भी ऊपर है। चलें, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इनसे जान लेते हैं शॉपकीपर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह। चीनी रखी है आज की तारीख में? बड़े अच्छे लकी हैं कि आपके पास चीनी है। क्या रेट है? चीनी वाफर जितनी मर्जी ले लो, 94 रुपये किलो। 94। 90। हाँ जी। मैजिस्ट्रेट नहीं आता यहाँ? आते हैं, रेट ही है चीनी का। ये तो मैजिस्ट्रेट ने तो कहा हुआ है 70 रुपये बेचें वरना तो जुर्माना। चीनी वाला कौन सिस्टम है 94 रुपये। हाँ जी। और आटा? आटा 860 रुपये। 860 वाला है? हाँ जी, मिल जाएगा। कितनी बोरियां हैं? 50 बोरियाँ पियाँ। 50 पड़े थैले आपके पास। चलें, तो नाज़रीन ये सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं, आटा, चीनी और 2 साल कारकर्दगी बुज़दार हुकूमत की कैसी रही है वो आपको दिखा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, एक सब्ज़ी की भी दुकान है, इनसे भी जान लेते हैं हालात कैसे चल रहे हैं। महंगाई कितनी है? जो पहले थी वो नहीं है, अब पहले से 2 गुना ज़्यादा चीज़ें महंगी हैं। सबसे ज़्यादा महंगा क्या लगता है? हर चीज़ ही महंगी, सस्ता कौन सी चीज़ है? सस्ती तो मौत ही है इंसान की। ये बता दें चीनी की आज की तारीख में कीमत क्या है? आज तो 110 रुपये बिक रही है। हुकूमत कहती है कि 70 रुपये में लें, देता ही कोई नहीं, कहाँ से लें? यूटिलिटी स्टोर पर जाएं, वहाँ इतनी लाइनें लगी होती हैं, बाद में कहते हैं इधर सामान ही नहीं पहुँचा। एक और शॉप है, ज़रा यहाँ पे भी हम सर्वे कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, ठीक हैं? अच्छा ये बता दें कि आज की तारीख में चीनी का रेट क्या है? 55 रुपये।
पिछले साल क्या बोला अभी अभी मौजूदा 95 रुपये 95 रुपये मैंने हाँ पिछले साल इस दिन 55 था और अब डबल हो गया 95। 95 रुपये की अच्छा तो ये बताएं आटा है का? आटा नहीं दूसरा आ रहा है बिल का तो वो 860 का है। 60 का कितना मैं ले सकती हूँ वो अभी थैले? अभी एक थैला मिल जाएगा आपको सिर्फ एक। और चाहिए ज़्यादा चाहिए अभी तो आए हैं मेरे पास अभी स्टॉक आया आज के दिन आया है अच्छा 2 दिन बाद तो स्टॉक आता है हमारा। अच्छा बताइए क्योंकि आप रनिंग आइटम्स हैं ये हर घर की ज़रूरत है तो महंगाई की वजह से जो आपके कस्टमर्स हैं वो कितने परेशान होते हैं क्या शेयर करते हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है लोग जो 5 किलो वाला घी वाला गाग जो किलो पे आ गया वो अच्छा इतनी प्राइस ऊपर चली गई कुव्वत खरीद कम हो गई लोगों की बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है ये परचून रिटेल स्टोर जो है वो इस तरह के कमेंट दे रहे हैं कि जो 5 किलो घी लेके जाया करता था वो अब 1 किलो लेकर जाते हैं। आप क्या करते हैं? जी मेरा सऊदी अरब में काम है। सऊदी अरब में काम है कैसा चल रहा है? अब आप वहाँ से यहाँ आए हैं कैसे आपने क्या पाया? अच्छा बहुत अच्छा है लेकिन जब से कोरोना आया है तो फ्लाइटें बंद है तो अभी यहीं पे ही हैं इंशाल्लाह। फिर यहाँ से अभी आप आटा चीनी घी दालें सब्जियाँ खरीद रहे हैं पहुँच से दूर हैं मुनासिब कीमत है या डबल रेट हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीद तो रहे हैं लेकिन जो हर चीज़ है वो डबल रेट पे हो गई है। जब से आए हैं आटे का आप देख लें चीनी देख लें कहाँ पे चली गई है और आए दिन कोई ना कोई चीज़ जो एक बार ख़रीदते हैं दोबारा लेने जाते हैं तो वो उसके रेट ही डबल हो चुके होते हैं। अच्छा ठीक है 2 साल हो गए हैं बुज़दार साहब की हुकूमत को कंप्लीट हो गए तो इसमें उनकी कारकर्दगी आपके लिए मुतमईन रही? नहीं सिफर है मेरे लिए तो क्योंकि देखें पिछली हुकूमत में देखें उन्होंने जो कुछ भी किया लूटा मुल्क को खाया लेकिन कीमतें आप देखें हर चीज़ की रेट कंट्रोल रहे हैं किसी चीज़ पे उन्होंने एक्शन लिया है तो वो उस पर अमल दरामद हुआ है। आप देख लें कि ये गंदम किसानों से 1300 रुपये फी मन खरीद हुई है अभी देख लें रेट क्या है गंदम का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या करते हैं? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। सरकारी मुलाजिम है ठीक है ये बताइए कि महंगाई हुई है या नहीं? महंगाई तो हुई है। क्या क्या चीज़ें आपको लगती हैं आपकी पहुंच से दूर हो गई? आटा पहुँच से दूर हो गया चीनी है ठीक है ये पेट्रोल है मेरा रोज़मर्रा की सारी चीज़ें जो है ना वो महंगी हुई हैं यानी कि महंगी नहीं हालांकि मैंने वोट भी जो है नहीं डाला है ठीक है ना मगर जिन्हें फिर आपने वोट डाला उनको रियलाइज़ कैसे करवाया जाए कि आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं चीज़ें? मीडिया करवा तो रहा है मीडिया करवा रहा है मीडिया कैसे करवाए और मीडिया करवा रहा है मगर फिर भी उन्हें आपको लगता है कि जो हम आवाज़ उठा रहे हैं जेन्युइन है? जेन्युइन है बिल्कुल जेन्युइन है और इन्हें हल होना चाहिए। हल होना चाहिए। 860 रुपये का जो थैला है आटे का वो दस्तयाब है आसानी? नहीं। चीनी जो कहते हैं कि हमने 68 पर केजी कर दी है वो आपको मिलती है? नहीं मैंने आज लिया 100 रुपये। तो आप यूटिलिटी स्टोर क्यों नहीं जाते? यूटिलिटी स्टोर उधर जो है वो मेरी चीज़ नहीं मिल रही। हाँ जी। और मैंने ये भी सुना है कि वो चीनी के 1 चम्मच की बजाय 4 चम्मच डालने पड़ते हैं। नहीं वो ये मुझे नहीं पता मगर वो चीनी जो है ना म्यारी नहीं है वो अच्छी नहीं है। चलिए 2 साल मुकम्मल हो गए हैं मुज़दार हुकूमत के पंजाब में एक पैगाम अगर इस हुकूमत को देंगे वो क्या होगा? पैगाम यही है कि भाई गरीब का ख्याल करें ठीक है जी महंगाई कम करें ठीक है ना। गुलजार साहब के लिए पैगाम है कि महंगाई कम करें और गरीब का ख्याल रखें। तो मामला कुछ इस तरह से है कि हुकूमत और फ्लोर मिल्स के दरमियान तय पाने वाला मुआहिदा 31 अगस्त तक था और आज के दिन ये और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मुआहिदा नहीं था तो फ्लोर मिल्स को सब्सिडाइज आटा मिलना बंद हो गया है। अब आवाम 43 रुपये किलो आटा ख़रीदने की बजाय अब दोबारा से 70 से 80 रुपये किलो आटा जो है वो ख़रीदने पर मजबूर हो गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जाहिद साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम कब तक आटा और इसके ऊपर बात करते रहेंगे वो भी टेलीविज़न पर? ये ऐसी एक कॉमन चीज़ होनी चाहिए कि इसका तो इशू बनना ही नहीं चाहिए। आप बिल्कुल सही कहा आपने। आटे की जो सूरत हाल है वो जो आज तक हम देखते रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए कुछ हफ्तों के लिए एक मार्केट में एक गैर यकीनी सूरत पैदा होती है उसके बाद उसमें बेहतरी किसी न किसी सूरत आ जाती है। लेकिन इस दफ़ा जो ये स्पेल चल रहा है जैसे मानसून का स्पेल चल रहा है तो ये आटे का जो स्पेल है ये भी काफ़ी अरसे से चल रहा है काफ़ी महीनों से चल रहा है और किसी ऊँट किसी करवट बैठते हुए नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत की जानब से दावे हो रहे हैं इकदाम हो रहे हैं लेकिन अगर मार्केट में हम जाएँ तो सूरत हाल कुछ अजीब सी नज़र आती है। जो मुआहिदा था उसके हवाले से तफसीलात से आगाह करिए। ये कब हुआ और क्या ये एक्सपेक्टेड था 31 अगस्त तक ही ख़त्म हो जाएगा और नया मुआहिदा क्या होगा या नहीं?
बिल्कुल जो सूरत बनी थी जिस वक्त आटे के थैले की कीमत 1100-1200 रुपए तक पहुंच गई थी आम मार्केट में, तो हुकूमत और फ्लोर मिलर्स ने बैठ के कुछ मामला तय किए, क्योंकि फ्लोर मिलर्स का कहना था कि ओपन मार्केट से गंदम खरीद रहे हैं जो कि महंगी मिल रही है, इस वजह से वो आटा महंगा बेच रहे हैं। उसका हुकूमत ने ये हल निकाला था कि आपको गंदम हम देते हैं सस्ते रेट पे 1475 रुपये फी मन, आप हमारे रेट पे आटा फराहम करें मार्केट में, जिस पर फ्लोर मिल्स ने एग्री किया। अब 860 रुपये जो रेट मुकर्रर हुआ था इसी शराइत पे हुआ था। अब उस वक्त से ये थी कि हुकूमत जो कोटा दे रही थी फ्लोर मिल्स को वो ज़रूरत से कम था, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी किल्लत नज़र आती थी, लेकिन आटा दस्तयाब होता था। फेवरेटिज्म का एलिमेंट था? नहीं, उसमें एक जो फार्मूला सा बना था वो सीधा सा था कि जिसके पास जिस किस्म की फ्लोर मिल होगी उसे उस किस्म का कोटा मिल जाएगा। अब चंद रोज से जो देखा जा रहा है मार्केट में वो ये है कि आटा की 10 किलो और 20 किलो आटा तकरीबन गायब है। जब इस सिलसिले में हमने मार्केट में रब्ता किया तो ये चीज़ सामने आई कि हुकूमत और फ्लोर मिल्स के दरमियान जो एक चीज़ें तय पाई थी वो शायद 31 अगस्त तक की थी कि उसके बाद हम इसे दोबारा रिव्यू करेंगे, जो सूरत हाल होगी उसके मुताबिक फ़ैसले करेंगे। अब इन 4 दिनों में यौम अशूर की छुट्टियां आ गई, फिर इसके बाद अभी तक हुकूमत 2 साल की कारकर्दगी बयान करने में फंसी हुई है, उसके तमाम वज़रा जो हैं, वज़ीर आला जो हैं, और शायद किसी की नज़र नहीं हटेगी सूरत हाल पे। तो मार्केट में ये सूरत हाल है कि इस वक्त 10 किलो और 20 किलो का आटा तकरीबन ना होने के बराबर है। 80 किलो की बोरी दस्तयाब है, उसमें से खुला आटा बेचा जा रहा है जो कि 70 रुपये किलो आवाम को मिल रहा है, जबकि 860 के हिसाब से 43 रुपये फ़ी किलो आवाम को आटा मिलना चाहिए, लेकिन वो चूँकि उस पर रेट लागू नहीं होता सरकारी 80 किलो वाली बोरी पे। ये मुझे बता दीजिए जो 70 रुपये किलो के हिसाब से, ताकि जो भी अवाम में बैठे लोग देख रहे हैं, ये 20 किलो का थैला कितने का बनता है? 70 किलो के हिसाब से 1400 रुपये तकरीबन बनेगा, तो इस हिसाब से आप देख लें कि 1400 रुपये है। लेकिन ये नारे, वादे, दावे और अपने कामयाबियों के झंडे लहराना, ये हुकूमत फिर ऐसे क्यों करती है? हुकूमत अभी तक जो पिछले दिनों थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई थी कि इन्होंने एक अच्छा फैसला किया था कि इस चीज़ को तस्लीम कर लिया था कि गंदम हमारे पास कम है, हमने गंदम दरामद करनी है। अब गंदम की दरामद भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी शायद वो मकदार कम है जो कि मार्केट की में जिसकी ज़रूरत है, और जब तक वो दरामद हो के मार्केट तक पहुंचनी है, फिर कुछ सैलाब आ गया जिसकी वजह से शिपमेंट भी नहीं हो रही, तो ये सूरत हाल वो है कि जिसका फ़ायदा इस वक्त जो बीच में फिर लोग होते हैं वो उठाते हैं इस कमज़ोरी का, इस सुस्ती का फ़ायदा। मैं ये देख रही हूँ कि अवाम खामोश है, क्यों? अवाम जो खामोश है वो यकीनन अवाम का एक बॉइलिंग पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ फिर अवाम आगे ब्रस्ट करती है। पहले वो बर्दाश्त करते रहते हैं कि अब आप आटा भी उन्हें ढूंढना पड़ता है, चीनी उन्हें 100 रुपये किलो मिल रही है, घी जो है वो 240 रुपये तक पहुंचा हुआ है। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें यकीनन हर एक कम आमदनी वाले तो खैर अब एक मुश्किल ज़िंदगी उनकी हो ही चुकी है, मुतवसत आमदनी वाले जो लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल पैदा इस वक्त हो रही है। हमने ये देखा है नाजरीन के गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाहौर में मौजूद थे, 45 अफसरान के उन्होंने तकर्रुर और तबादले किए, एक मरतबा फिर जब भी आते हैं अखाड़ पिछाड़ करके जाते हैं, लेकिन जो अवाम के इश्यूज़ हैं वहीं के वहीं रहते हैं। देखें तहरीक इंसाफ की जो एक शनाख्त है, उनकी क्रिकेट एक जो है वो एक बहुत बड़ी शनाख्त है इमरान खान की। तो उनकी जो कामयाबी क्रिकेट में थी वो ये थी कि उन्होंने एक टीम ऐसी बना ली थी जिसको वो लंबे अरसे के लिए लेके चलते रहे और उसके साथ जीतते रहे। अब 2 साल हो चले हैं, लेकिन सियासी मैदान में अभी तक वो टीम ना पंजाब में बना पा रहे हैं ना वफाक में। पंजाब सबसे अहम है, पंजाब में हर रोज़ अब 6 कमिश्नर लग गए हैं, कोई डीसी पता नहीं कितने लग गए हैं, सीसीपीओ तब्दील हो गए हैं। तो ये आए रोज़ जो तब्दीलियां हो रही हैं ये लाजमी तौर पे अफसरों के ज़हन में भी एक थोड़ी सी गैर यकीनी सूरत पैदा करते हैं, और वो जो उनकी पॉलिसियाँ होती है वो शायद फिर उस दिल जमी से इम्प्लीमेंट भी नहीं करते कि पता नहीं कल को हमने होना या नहीं होना, तो बस ठीक है। रिकॉर्ड के लिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो अशे खुरनोश हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल करने में हुकूमत का किरदार तो होता ही है, ज़िले इंतज़ामिया अगर चाहे तो किस तरह काम कर सकती है? ज़िले इंतज़ामिया इसमें बिल्कुल हमें बेबस नज़र आती है। हमने तो आज तक जो देखा है कि टमाटर 300 रुपये किलो भी बिक रहा है और टमाटर 30 रुपये किलो ही बिक रहा है, उसमें ज़िले इंतज़ामिया का कहीं कोई किरदार नहीं होता, हुकूमत का किरदार नहीं होता। सीधा सीधा इकनॉमिक्स का असूल है डिमांड एंड सप्लाई। और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी ये है कि वो सप्लाई बेहतर रखे, सप्लाई लाइन बेहतर रखे, सप्लाई चेन जो है उसे बरकरार रखे, ताकि जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं जो माफियाज की सूरत में, वो उसमें ना कर सकें। आइंदा आने वाले दिनों में आपको ये मुआहिदा जो कि हुकूमत और फ्लोर मिल्स के दरमियान हुआ सब्सिडाइज आटे के लिए, ये रिन्यू होता दिखाई दे रहा है? करना पड़ेगा,
हुकूमत जब अगर आज हुकूमत बाकायदा ऐलान कर देती है कि हमने फ्लोर मिलों को सस्ती गंदम नहीं देनी, तो रेट फिर वही 1200 रुपये पर फी थैला पे पहुंच जाएगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, इसका सिर्फ एक ही हल है, क्योंकि आज भी ओपन मार्केट में गंदम जो है वो महंगी है। पाइपलाइन में कोई मामलात हैं नजर आ रहे हैं? अभी तक फ्लोर मिलर से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हाँ, हुकूमत ऐसा कोई हमें इंदिया नहीं दिया कि कोई मिल बैठ के दोबारा चीज़ें तय करना चाहते हैं, हमारा कोटा बढ़ाना चाहते हैं या कोटे में बेहतरी लाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अभी मेरा ख्याल है कि वो 2 साल कारकर्दगी बयान करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बनिस्बत इसके कि चीनी या आटे पे या घी पे तवज्जो दें। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। जाहिद साहब की रिपोर्टिंग आपने देखी है, तमाम हमने मामलात जानने की कोशिश की है, क्या ये मुआहिदा रीन्यू होगा या नहीं। ये 860 वाला जो एक ऐलान किया था हुकूमत ने, ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। आइए मजीद हकाइक से आपको आगाह करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के दफ्तर में मौजूद हूँ और दोनों, एक गुज़िश्ता और एक मौजूदा चेयरमैन मेरे साथ हैं। आसिम रज़ा जो कि मौजूदा चेयरपर्सन हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के, और साबिक चेयरमैन हमारे साथ हैं रियाज साहब, पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन। नाज़रीन 31 अगस्त को जो हुकूमत और पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहिदा होता है कि सब्सिडाइज गंदम सस्ते आटे की फराहमी के लिए यकीनी बनाई जाएगी, वह खत्म हो जाता है। और अब क्या रीन्यू होगा ये मुआहिदा? सब्सिडाइज गंदम मिलेगी पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन को, और क्या आप तक 860 वाला 20 किलो का थैला पॉसिबल हो सकेगा, आप तक पहुंच सकेगा? बहुत सारे सवालात हैं, इनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आसिम साहब, 31 को ये मुआहिदा खत्म हो जाता है। नहीं, इनफैक्ट मुआहिदा नहीं, ये तो गवर्नमेंट की इंटरिम रिलीज पॉलिसी थी, और जिसमें जुलाई एंड अगस्त के लिए ये पॉलिसी थी। मुआहिदा तो होता है कि हम अंडरस्टैंडिंग करें कि ये इस टाइम तक ये चलेगा, तो वो जो उसकी एक्सटेंशन थी उसके लिए कल मतलब एक्सटेंड हो गया और वो आगे चलेगा, लेकिन ये इंटरिम रिलीज पॉलिसी ही है। इसके अंदर जो रेगुलर इशुएंस है, क्योंकि नॉर्मली पिछले सालों में आप देखें तो वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके होती थी, लेकिन उससे मार्केट में गंदम अवेलेबल होती थी। ये पहला साल है कि ओपन मार्केट के अंदर गंदम चूँकि अवेलेबल नहीं, उस वजह से जुलाई में गंदम का इजरा किया गया। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं वो समझ नहीं आएगी देखने वाले को। ये जो पॉलिसी है इसको दोबारा से बहाल कर दिया गया है। अभी आपकी मिल्स को सब्सिडाइज गंदम मिल रही है? मिल रही, हाँ, शुरू हो गई, इसका इजरा शुरू हो गया, आज से शुरू हो चुका है। और ये 860 वाली कीमत क्या बरकरार रहेगी? 1475 रुपए में इशू मिल रहा था, वही मिल रहा है। आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है वो दोबारा से बहाल भी हो चुकी है और आपको सब्सिडाइज गंदम भी मिलना शुरू हो गई है। तो जब हम इंसान के पास जाते हैं, आम शहरी के पास जाते हैं, उसको 860 का थैला मुयस्सर ही नहीं है। ये थैला या तो 15 किलो का कर दिया गया है या 25 किलो का कर दिया गया है, और अगर है भी तो एक दुकान की डिमांड अगर 300 थैले हैं तो उसको 15 दिए जाते हैं। नहीं, 15 नहीं दिए जाते। देखिए, लाहौर की जो टोटल कंजम्पशन है वो 2,25,000 थैले की है। ये पहली दफ़ा है कि आप जा रहे हैं पॉपुलेशन बेस्ड जो इशुएंस है उसके ऊपर। ये है GIT की रोशनी में। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो पहले होता था कि एक नॉर्मल इशू होता था और 30,000 टन तक मुख्तलिफ टाइमिंग्स में इशू जारी होता था। अब इस दफ़ा जब पॉपुलेशन बेस्ड आए तो मेरा ख्याल है आपका, मेरा, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो उनका ID कार्ड लाहौर का नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ लाहौर को फोकस करके गंदम इजरा कर रहे हैं कि लाहौर के रहने वालों के लिए है। जो बाहर से आए हुए हैं उनके लिए नहीं दे रहे गंदम। तो इस तरह 2.25 लाख थैले जो लाहौर की नॉर्मल डिमांड थी पिछले सालों में, उसकी बजाय 1,30,000 थैले की गंदम दी जा रही है। सब ये वो बात है जो आज से 2-3 हफ्ते पहले भी हम आपस में कर चुके हैं। देखिए ना, इंटरिम रिलीज पॉलिसी थी, वही चल रही है। अब जब रेगुलर पॉलिसी आएगी उसमें क्या चेंज आता है, क्या फ़र्क आएगा, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन वो मार्केट में वो फ्लॉ, वो गैप
ऑलरेडी मौजूद है। तो नाज़रीन, टेक्निकल बुनियादों पर बड़ी बारीकी में जाकर हम देखें तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत समझदार इंसान को ही समझ आएगी कि डिमांड एंड सप्लाई को किस तरह से देखा जाए। तो जो आटा मैंने आपको बताया कि अगर एक दुकानदार रिटेलर जो है उसकी डिमांड 300 थैला है तो उसको किस तरह से 15 थैले डेली के दिए जाते हैं, यानी कि उसके 300 में से 15 कस्टमर्स को आटे का थैला मिल जाएगा, बाकी आप माइनस कर लें जितने रह जाएंगे उनको आटे का थैला नहीं मिलेगा। तो ये तो ऐलानात और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि 860 में हमने थैला बेच दिया, लेकिन कितनों को बेचा, दिस इज द मेन क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 860 प्राइवेट मार्केट में जो बेसिकली की है वो तो ये है कि प्राइवेट मार्केट में गंदम का रेट 2000 मन से तजावज़ कर गया हुआ है। 860 का जो मिल रहा है वो 1475 में गवर्नमेंट इशू कर रही है। रही बात सब्सिडी की, आपने जैसे कहा हम तो नहीं समझे कि इसमें सब्सिडी है। 1400 में गंदम ली है, 1475 में गवर्नमेंट दे रही है। सिर्फ जो मार्केट एक ड्राई हुई है उसकी वजह रेट की हाइप क्रिएट हुई है, उसको एक स्टेबल किया गया। गवर्नमेंट का काम भी है कि उसको स्टेबल करे, एक रेट को स्टेबल रखे। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो स्टॉक लिए होते हैं उसको वो वाफर मकदार में मुहैया करती है और मार्केट स्टेबल हो जाती है। जैसे गवर्नमेंट ने मुहैया की है तो 860 में आटा अवेलेबल हो गया। अब बात आ गई कि ये गवर्नमेंट कितना इशू कर रही है और कितना हमें दे रही है और कितना मार्केट में जा रहा है। वो मैं समझता हूँ कि 50% तकरीबन गवर्नमेंट जो गंदम का जरा 50% जरा कर रही है, बकाया वो ओपन मार्केट के ऊपर उन्होंने छोड़ा हुआ है। इस अजरा को बढ़ाने की ज़रूरत है और पुलिसियों को बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे आज लाहौर की बात ही लगाने का, लाहौर के गोदाम भीड़ से खाली हो गए हैं, तो किसी ने अभी तक इसके ऊपर की पीछे से टेंडर करके गंदम मंगवाने का सोचा ही नहीं है। जो बर वक्त पुलिसियाँ या इकदाम नहीं किए जाते उसका फिर खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। अब आ रहे हैं हम रियल इशू के ऊपर, और जो बात है हम पहले कर रहे थे, जो सवाल मैंने तमहीद बांधी थी, तो जो आपने कहा गंदम खाली हो रहे हैं और वो किसी को नजर नहीं आ रहे हैं और उसके ऊपर अभी ना बात हो रही है ना पॉलिसी बनाई जा रही है। आने वाले 15 दिनों में या 20 दिनों में ये आप मामला कहाँ देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अगर पॉलिसी हम 15 दिन की बात नहीं करते, हम पूरे सीज़न की बात करते हैं। नई फसल आने तक जो इस टाइम पे पंजाब में गंदम मौजूद है उसके अंदर 25 से 30 लाख टन की शॉर्टफॉल है स्ट्रेट अवे। अगर हम पंजाब के स्टॉक्स देखें तो इजरा पहले जो शुरू हुआ ये 8 लाख टन निकाल दें, तो इसके बाद आपको हुकूमत के लेवल पे पिछले साल जो इशू किया गया था उसके मुताबिक 10 लाख टन गंदम चाहिए। ठीक है जी, एक तो ये 10 लाख टन की फिगर आ गई। दूसरा, मार्केट में 15 लाख टन फ्लोर मिल्स के बाद गंदम पड़ी हुई थी जो इस दफा नहीं है। अच्छा, आपकी गंदम कहाँ गई? फ्लोर मिल्स वालों की गंदम कहाँ गई? इस दफा पंजाब हुकूमत ने, आपको याद है जितना हमने प्रोग्राम्स भी किए, हमें खरीदने दी ही नहीं गई। और जो स्टॉक हमारी फ्लोर मिल्स को अलाउड होता था इस दफ़ा वो रिस्ट्रिक्ट करके पहले 72 घंटे, फिर 48, फिर 12, फिर 8 घंटे पे लाया गया, लिहाजा वो स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब जब वो नहीं है तो पिछले साल तो वो सरकारी गंदम के साथ साथ वो मिल रहे थे, अब जब वो नहीं मिलेंगे तो प्राइवेट ग्राइंडिंग नहीं हो सकती। तो अब ये एक गैप है जो 15 लाख टन का प्राइवेट मार्केट का और 10 लाख टन सरकारी गोदामों में जो गंदम पड़ी हुई है उसका, इसने एक रिफ्लेक्शन देनी है। अगर इसको पूरा ना किया गया तो फिर बड़ा मुश्किल है। बड़ा ये इसी तरह अभी तो फिर घरों में दाने हैं, देहातों में है या शहरों में लोगों ने नई फसल आई थी अपने अपने गंदम लेके रखी हुई है। आने वाले टाइमिंग्स में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो टोटल डिपेंडेंसी होगी सरकारी इजरा पर और ओपन मार्केट में गंदम नहीं है। या इम्पोर्ट होगी या सरकार खुद इंपोर्ट करेगी। एक तो वो अपना स्टॉक बिल्ड करने के लिए जो लास्ट ईयर का था उसको, और एक प्राइवेट में जो शॉर्टेज फ्लोर मिल्स के पास गंदम की है उसको। जब तक मैच नहीं किया जाएगा तो गंदम का बहुत बड़ा आटे का बड़ा। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स के पास गंदम नहीं? जी, तमाम फ्लोर मिल्स के जो पाकिस्तान की हैं उनके पास गंदम नहीं है, पंजाब में नहीं है। एक और मरबासी साहब, आप ऑन रिकॉर्ड बता दें कि हमारे पास गंदम नहीं है और ये जो है या तो हुकूमत को अपने गोदामों से निकालनी पड़ेगी और अगर वहाँ भी नहीं है तो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। देखें, हमारे पास गंदम नहीं है इस टाइम। पंजाब की शॉर्टफॉल 25 लाख टन की है जिसमें 15 लाख टन प्राइवेट सेक्टर का और 10 लाख टन पिछले साल का सरकारी जो अदाद शुमार है उसके मुताबिक कमी है आज के बाद, तो इसको पूरा करने की जरूरत है।
अब नाज़रीन, जो गुज़िश्ता प्रोग्राम आपने देखा वो हमने चीनी के ऊपर किया और यूटिलिटी स्टोर के बाहर आपने 2 किलो चीनी लेने के लिए लंबी कतारें देखी। आसिम साहब, शायद आप, क्योंकि आपकी एक्सपर्टी गंदम है, आटा है, तो मैं आपको चीनी के हवाले से भी ये बात शेयर करूं कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर 68 पर केजी हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि आपको चीनी मिलेगी। लेकिन उसके साथ नाज़रीन शर्त ये रखी गई है कि आप 500 रुपए की खरीदारी करेंगे और फिर आप 2 किलो चीनी का थैला ले सकते हैं। उसके लिए भी लंबी कतारें हैं। ये सिचुएशन पंजाब जैसे सूबे में, जो कि फूड बकेट है, ये आप आटे के लिए भी देखते हैं कि आपको आटे का 20 किलो का थैला लेने के लिए पहले 500 की शॉपिंग करनी पड़ेगी। ये तो मुझे सिचुएशन क्लियर नजर आ रही है। देखें, वहाँ पे तो चले फिर क्वांटिटी अवेलेबल है ना। मैंने तो आपको बताया कि आपके पास 25 लाख टन का शॉर्टफॉल है। होगा ही नहीं, लेंगे कैसे? इसलिए पहले 25 लाख टन को पूरा करें, उसके बाद फिर हम कितार भी लगा लेंगे, फिर काम भी कर लेंगे, लेकिन 25 लाख टन का शॉर्टफॉल कवरेबल नहीं है। सिंपल सी बात। तो रियाज साहब, आप क्योंकि एक्स चेयरमैन हैं, ये बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल में पॉलिसी होनी क्या चाहिए और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान फ्लोर मिल्स अपना मस्बत किरदार, एक प्रो पाकिस्तानी होने का किरदार क्या अदा करेगी, और अगर करेगी तो उसके ऊपर क्या फार्मूला आप अप्लाई करेंगे? देखा जी, पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन तो ये जारी हर मरतबा गवर्नमेंट को बताती ही है कि क्या मसले हैं। जैसे आसम भाई ने बताया कि 25 लाख टन का पंजाब में शॉर्टफॉल है गंदम का, 15 लाख टन मिलों के पास प्राइवेट स्टॉक था, वो इस मरतबा नहीं है। 45 लाख टन इशू किया था पंजाब गवर्नमेंट ने सितंबर से लेकर। पंजाब गवर्नमेंट के पास इस वक्त 35 लाख टन है, 10 लाख टन का शॉर्टफॉल तो उनके पास है। ये बात वही आ गई, आपने जो कहा कि थैला दुकानदार मांग रहा है 300 तो उसको जा रहा है 15, तो खैर गलत है, 150 जा रहा है। जब 50% गंदम इशू होगी तो 50% गलत नहीं है। ये मैंने अपने प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड जो है ये सर्वे किया है। ठीक है, चले किसने कहा होगा, मगर की ये बात यह है कि जितनी गंदम देनी उतना ही आटा अवेलेबल होना है ना। ये तो गवर्नमेंट का, हम तो बता रहे हैं कि इतनी शॉर्टफॉल है, इसको 30,000 टन 32,000 टन इशू होना चाहिए। अगर 16,000 टन इशू हो रहा है तो 16,000 टन का ही आटा जाना है ना। इसको 30 बढ़ाकर 30,000 टन इशू करें, 30,000 टन का आटा जाना शुरू होगा। जिसको 150 या 100 जा रहा है उसको 200-250 जाना शुरू हो जाएगा और मार्केट स्मूथ हो जाएगी। ये तो गवर्नमेंट 25 लाख टन का बंदोबस्त करे और इसकी सप्लाई को बढ़ाए। वीट की आटा वीट से बनना है, वीट वाफर मिलेगी तो आटा भी वाफर हो जाएगा। आपका किरदार क्या हो सकता है, ये बताइएगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल का किरदार क्या हो सकता है? कोई किरदार आपने भी तो अदा करना है। ये किरदार ही है कि हम बिफोर टाइम इंटीमेशन दे रहे हैं। वो जो किरदार है वो मिल्क माफिया कहलाता है। देखें, माफिया कहने वाले तो लैंड माफिया, मिल माफिया, शुगर माफिया सारा कुछ कहते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो फ्लोर मिल एसोसिएशन हमेशा अपना किरदार अदा करती रही है और अभी भी कर रही है, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल कि किसकी गलती है, कैसे है। हम तो इंटीमेट कर रहे हैं कि ये आप बिफोर टाइम अपना बंदोबस्त कर लें। ये किरदार ही है ना, ताकि आवाम को कहीं ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। देखें, जहाँ तक हमारे पार्ट पे है, अगर गवर्नमेंट रेट ओपन कर देती है आटे का, हम प्राइवेटली मंगवा सकते हैं। लेकिन जब आप पे बाइंडिंग होती है कि आपने इस रेट पे आटा बेचना है, तो फिर हम बाहर से महंगी गंदम मंगवा के आटा सस्ता नहीं बेच सकते। या तो रेट सिंध की तरह ओपन कर दें तो फिर मंगवाया जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी वो कर नहीं सकते। आपने अब सिंध की बात की है, यहाँ पर पंजाब में 860 की कामयाबी सिंध को बताई जाती है, जितलाई जाती है, तो जो आप बात कर रहे हैं वो मुमकिन नहीं है, वरना सिंध के आगे जो नजरें हैं वो झुकानी पड़ेंगी। देखें, आप जो 860 की बात कर रही हैं, देखिए ये गवर्नमेंट का होता है कि वो किस रेट पे आवाम को आटा देना चाहते हैं। जब वो 860 में खिलाना चाहते हैं आटा, वेलकम। हमारा पार्ट था कि हमें जिस रेट पे गंदम दी, हम 860 में इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा 837 एक्स मिल और 860 में रिटेल हो। अब इसी रेट पे फिर गंदम हमें मजीद दे दे सरकार कि हम उसको उस पंजाब की आवाम की जरूरत के मुताबिक सप्लाई कर सकें। अगर वो गंदम कम देंगे तो हम अपने पास से तो मजीद ला के दे नहीं सकते। आखिरी सवाल ये है, क्या ये तमाम सिचुएशन, सूरत हाल ऐसी रही तो आप प्रिडिक्ट करते हैं आम मजदूर जो रोटी खाता है वो महंगी होगी या नहीं, हाँ या ना? देखिए, मैंने तो कहा कि होगी तो मिलेगी ना, अभी है ही नहीं है। क्वेश्चन तो ये है कि बाद की शॉर्टफॉल को कैसे आप पूरा करेंगे। एक है चीज़ अवेलेबल है, रेट बढ़ गया, अवेलेबल ही नहीं है तो रेट कहाँ से बढ़ेगा। बड़ी बात आपने है, वो 860 में ही है।
अब जो शॉर्टफॉल है उसको गंदम ने ही रिप्लेस करना है, चाहे वो इंपोर्ट करके आएगी तो ग्राइंड होके आटा जाएगा। आखिर में आसिम साहब ये जानना चाहती हूँ, हमारे वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान साहब कहते हैं कि हम 2 किस्म का आटा अब मार्केट में ले आएंगे, एक अमीर के लिए होगा और एक गरीब के लिए होगा। आप इसमें साथ देंगे? आप भी ये जो गैर मसावी सलूक है, यानी कि मुझे अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है तो मुझे बताना पड़ेगा, अपनी सफ़ेद पोशी छुपाने जो है वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी और मुझे कहना पड़ेगा मैं गरीब हो चुकी हूँ तो मुझे सस्ता वाला आटा दे दें। देखिए, एक तो ये है कि टारगेटेड सब्सिडी बड़ा अच्छा आइडिया है, हमारा एसोसिएशन का भी हमेशा से मौक़िफ़ रहा, लेकिन इस टाइम पे शायद हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वो कैसे कि अगर हमें कहा जाएगा कि आप ये सस्ती गंदम लेके ये सस्ता आटा दे दें तो हमारी कोई फ्लोर मिल ये आटा नहीं बनाएगी। इसलिए नहीं बनाएगी, एंटी करप्शन, नैब, ये हमारी मिलों में इन्हीं स्कीमों की वजह से हुकूमती घुसी है, तो हमारी कोई फ्लोर मिल भी कोई ऐसा पैकेज नहीं लेगी जिसमें कोई डिफ्रेंसिएशन हो। हम एक ही रेट पे आटा देंगे, आगे जिस तरह खान साहब ने कहा कार्ड होगा, वो कार्ड दे के तो सस्ता कर लेंगे, आटा सफ़ेद ही होगा, आटा गैर मसावी नहीं होगा, आटा मसावी होगा। वो आसिम साहब के लिए भी होगा और देखने वाले के लिए भी होगा। अब उस पे जिसके पास कार्ड होगा वो सस्ता ले ले, जिसके पास नहीं होगा, चूंकि हमारी इंडस्ट्री किसी इस किस्म की हुकूमती किसी पॉलिसी में उनके साथ नहीं जाएगी, कल जहां जाके एंटी करप्शन या नैब को जवाब दे हो। बहुत शुक्रिया आपका आसिम साहब और रियाज साहब आपका। तो नाज़रीन, आपने पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन का वर्जन जान लिया है। यहाँ पे एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। मज़ीद तफसीलात हैं जो आप तक पहुँचानी है, हमारे साथ रहिए। अब हमारे साथ मलिक आजम साहब मौजूद हैं जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मलिक साहब, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। तमाम जो प्रोग्राम मैं करती हूँ वो एक तो हुकूमत की आंख बनने के लिए और रियासत का चौथा सतून उसके लिए है, ना तो जमहूरियत को डील रेल करने के लिए और ना ही किसी की टांग खींचने के लिए। सिर्फ ये कि जो जिस समत पर पंजाब हुकूमत जा रही है वो समत जो है वो अवाम को फैसिलिटेट कर रही है या नहीं, मेरा मुद्दा सिर्फ वो है। अवाम से मैंने पूछ लिया है आपकी 2 साल कारकर्दगी उनको कैसी लगी है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी 2 साल कारकर्दगी इस अवाम के लिए रही क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि क्योंकि सरदार उस्मान बुज़दार साहब पहली दफ़ा MPA बन के वज़ीर आला बने हैं, वो किसी कुरैशी, नवाब, टवाने या गखे या दूसरे सरदारों या बड़ी सियासी फैमिली के फर्जंद नहीं थे, इसलिए अपोजिशन ने और कुछ मीडिया के हलकों ने भी उनको सॉफ्ट टारगेट के तौर पे लिया। जहाँ तक आपने कारकर्दगी का पूछा है, तो जो पीछे एक क्रेडिबल सर्वे हुआ है उसमें पंजाब की कारकर्दगी सबसे नंबर 1 है। अच्छा, उसके बाद जहाँ तक आज आपने देखा होगा नंबर 1 कैसे है ये एक्सप्लेन भी करिए। मैं अर्ज करता हूँ आपको। कल जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे तो उनको 2 साल कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई और 40 अफसरान के तकरूर तबादले भी करके। बस आप एक एक करके पूछ लें, मैं सबके जवाब दूंगा। ठीक है, जहाँ तक कारकर्दगी की बात है तो ये ज़रूर है कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब इस तरह मीडिया में आने के या इस तरह वो पॉपुलर पॉलिटिक्स करने के वो कायल नहीं है, वो काम पर यकीन रखते हैं। और अब वक्त आ गया है कि तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद इस गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है वो उसके असरात और समरात जो हैं वो आना शुरू हो गए। जैसा कि सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि किसी भी कौम की तरक्की का राज उसकी तालीम में होता है। जब तक कौम तालीम याफ्ता नहीं होगी, मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। सरदार उस्मान बुज़दार ने पहले 5 स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का आगाज़ किया और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम इंशाअल्लाह ताला अपने 5 साल के टेन्योर में हर ज़िला में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 2 साल हो गए, कोई कंप्लीट हुई अभी यूनिवर्सिटी? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मेरा ताल्लुक ज़िला ननकाना से। मेरे ननकाने में आप जाके देख लें कि बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी बन रही है और वो तामीर के मराहिल में है। और इस साल भी बजट में एजाज शाह साहब जो वज़ीर दाखिला है, जो हमारे वहाँ से MNA है, उनकी खसूसी काबिल से 2 अरब रुपए के फंड्स वहाँ जारी हो चुके हैं। उसके बाद मियाँ वाली में यूनिवर्सिटी बन रही है, उसके बाद DG खां में यूनिवर्सिटी बन रही है, उसके बाद चकवाल में यूनिवर्सिटी बन रही है, उसके बाद पिंडी भट्टिया में इंस्टीट्यूशन बन रहा है
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बन रहा है, और इसके अलावा साउथ पंजाब में यूनिवर्सिटी बन, तो ये 6 यूनिवर्सिटीज़ पर काम शुरू हो चुका है। उसके बाद आप पूछ रही हैं कि 2 साल कारकर्दगी में हमारे 2 मेजर पॉइंट्स ऐसे हैं जो आज तक 70 साल में किसी गवर्नमेंट ने नहीं किए। एक, जब कोविड-19 आया, इमरान खान साहब अपनी दुखी आवाम के साथ खड़े हो गए और उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर वफाक और पंजाब ने 152 अरब रुपए गरीबों में एहसास कैश के थ्रू बांटे। ये चीज़ें जो आपने बता दी हैं, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में जब मैंने आवाम से बात की तो वो मुतमईन नहीं है आपकी कारकर्दगी से, और ये मेरा फ़र्ज़ है कि ये बात मैं आप तक पहुंचाऊं, और अगर आप अपने ज़ाती सर्वेस भी करवाना चाहते हैं तो आवाम के दरमियान में जाकर पूछ सकते हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी शक्ल, इसकी शेप, इसकी जो फाइनल फाइनल टचिंग होती है वो तीसरे साल में आती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी बन रही है तो एक यूनिवर्सिटी बन रही है 100 एकड़ में, और वो उस यूनिवर्सिटी में 2000 तालिब इल्म पढ़ेंगे, तो वो एक साल में नहीं बन सकती। ये आप जरूर देख सकते हैं कि जो हमने यूनिवर्सिटीज अनाउंस की हैं वो बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो इंशाल्लाह गेम चेंजर होगा, रावी रिवर प्रोजेक्ट, इससे पंजाब की मईशत बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। टाइम कम है, मुझे ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी में तो ज़रूर हम पढ़े, और बहुत ही एक ड्रीम मेरा भी है कि हर शख्स, हर घर का जो शख्स है, शहरी है, वो पढ़ा लिखा हो। लेकिन उससे भी पहले अगर मैं सुबह उठ के नाश्ता करूंगी तभी दफ्तर जाने के काबिल होंगी, वो चीज़ें महंगी हैं, खाना महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है। बिल्कुल, आपने इससे तो कोई इनकार नहीं कि चीनी महंगी हुई है, आटा महंगा हुआ है, इससे इनकार कोई नहीं है। और पंजाब गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो इस महंगाई को कंट्रोल भी करे और कीमतों को कंट्रोल भी करे। उसके लिए हमने ये किया है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ जो है मियां असलम इकबाल साहब, जो हेड करते हैं इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई हैं। और हमें 2 तरह का सामना है, एक हमें महंगाई का सामना, एक हमें माफिया का सामना। हम दोनों जंग बैक वक्त लड़ रहे हैं, और जिसको आप माफिया कहते हैं हम उनसे मिलकर आए हैं। वो कहते हैं कि हमारे गोदामों में गंदम नहीं है, और दूसरी जानिब स्टोरी ये है, आप विजुअल्स भी नाज़रीन इस वक्त देख सकते हैं कि लाहौर के 3 हुकूमती गोदामों में से 2 खाली हो चुके हैं और तीसरा खाली होने वाला है। देखें, स्पेकुलेशन पर मैं नहीं जाता। आज के दिन तक जब आप यहाँ मुझसे ज़ाहिर ख्याल कर रही हैं, या मैं आपको हुकूमती तर्जुमान की हैसियत से बता रहा हूँ, आज अभी तक गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं। फिर आपको मिनिस्टर साहब जो अब्दुल अलीम खान साहब सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी ब्रीफिंग दी, और भी तर्जुमान ने ब्रीफिंग दी कि हमने जो गंदम खरीदी है वो 2 लाख टन ज़्यादा गंदम खरीदी है। हमने 42 लाख टन 42 लाख टन गंदम हमने खरीदी है, जो पंजाब की ज़रूरियात से बढ़कर है। आप कह रहे हैं कोई शॉर्टफॉल नहीं? कोई शॉर्टफॉल नहीं। सही, आने वाले दिनों में तमाम मामला कंट्रोल हो जाएंगे। आप देखेंगे कि गंदम की कीमत भी नीचे जाएगी और डिलीवरेंस भी बहुत अच्छी होगी। और इस सिलसिले में मैं एक अहम आपको बात बता दूं, अलीम खान साहब ने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में फूड कोऑर्डिनेटर्स को तैनात किया है, और वो पॉलिटिकल लोग हैं। उसका मकसद ये था कि पॉलिटिकल बंदा जो पीटीआई का एक नज़रियाती आदमी होता है, उसको अपनी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी की फ़िक्र होती है। वो वॉलंटरी और ऑनररी बेसिस पे काम करता है, कोई पेट्रोल नहीं लेता, कोई गाड़ी नहीं लेता, और वो इस बात को मैनेज करता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो फरावानी है आटे की, वो एक मुसलसल अच्छा, अब आपने 2 अल्फाज यूज किए, एक आपने कहा कि शॉर्टेज और दूसरा फरावानी का। फरावानी और शॉर्टेज में फ़र्क ये होता है, क्योंकि मैं जब भी प्रोग्राम करती हूँ मैंने कभी ये नहीं कहा कि आटा शॉर्ट हो गया है या चीनी शॉर्ट हो गई है। मैं बात करती हूँ कि एक चीज़ जैसे कि ये मास्क अगर 5 रुपए का था और ये 100 में मिलना शुरू हो जाए तो मलिक साहब कहेंगे दस्तयाब तो है। नहीं, मैं तो आपसे एग्री करता हूँ कि चीनी की और आटे की कीमत कम होनी चाहिए। मैं आपसे डिसएग्री तो नहीं कर रहा, और हुकूमत इस पर काम कर रही है। हुकूमत ने इस पर नज़रअंदाज हुकूमत ने इस चीज़ को नहीं किया। हम दोनों महाजों पे काम कर रहे हैं, एक आटे की कीमत को कंट्रोल करने पर, और दूसरा मैं बार बार अपने इंटरव्यूज़ में या
मौक़िफ़ में ये कहता हूँ, मैं आपको भी एक अच्छे जर्नलिस्ट और एंकर की हैसियत से मैं आपको कहता हूँ कि आप सिर्फ ये पता कर लें कि पंजाब में कितनी फ्लोर मिल्स हैं। इसका डेटा तो आसान है ना पता करना। आप सिर्फ काइंडली ये पता कर लें कि पंजाब में आटे की फ्लोर मिल्स कितनी हैं और वो उन फ्लोर मिल में आया 70% फ्लोर मिल्स जो हैं वो PMLN के MPAs MNs या उनके भांजों भतीजों की है कि नहीं है। अभी आप मुझे इसका जवाब ना दें, आप पहले ये बात कंफर्म कर लें, फिर अगले प्रोग्राम में इस पर बात करें। उससे क्या होता है? उससे फ्लोर मिल ने अपना बिजनेस करना है और आपने फ्लोर मिल्स जो है जो हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के लोगों की हैं, वो ये चाहते हैं कि जो रसद और सप्लाई जो फ्लोर है मिल्स में उसका निजाम खराब हो जाए। आप ये कह रहे हैं फ्लोर मिल्स में नून लीगिए बैठे हैं, तो ये चीनी मिल्स में अच्छा चीनी की बात कर लें, चीनी में भी उसमें आपके लोग हैं। मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, हमारे लोग हैं 20%। अच्छा, बाकी उनके हैं? बाकी पीपल्स पार्टी और नॉन लीग है 80%। अच्छा जी, आप चेक कर लें जाके 72 मिल्स हैं शुगर मिल्स, आप उसमें से चेक कर लें कि PTI के लोगों की कितनी है और सिर्फ जरदारी की 10 से ज्यादा मिले, एक आदमी की 10 से ज्यादा मिले, शरीफ बरादरान की कई मिल्स हैं। आपके मुताबिक ये रीजन है आटा और चीनी महंगा होने? एक रीजन है, वन ऑफ द रीजन। अच्छा, दिस इज द वन ऑफ द मेजर रीजन। ठीक है, अब सोल्यूशन पे आइएगा। ये जो मैं आवाम से बात करती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ, उनके आगे माइक करती हूँ कि 2 साल हो गए हैं बुज़दार साहब की हुकूमत को, आपको कारकर्दगी कैसी लगी? तो वो कहते हैं मर गए, वो कहते हैं कि खप गए, वो कहते हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी। मैं इसलिए कह रहा हूँ जिसको जिस रहनुमा को उसका हमसाया सलाम नहीं करता वो भी बुज़दार साहब पर बोल पड़ता है। अच्छा। असल बात ये है कि बुज़दार साहब को उनकी हलीमी, उनकी डाउन टू अर्थ तबीयत की वजह से लोगों ने सॉफ्ट ले लिया, सॉफ्ट टारगेट के तौर पे ले लिया। उनकी मिजाजी के हवाले से नहीं बात कर रहे, वो बहुत नाइस है। एक भी फाइनेंशियल स्कैंडल पंजाब गवर्नमेंट का नहीं आया अभी तक। सर वो नैब में हम जानते हैं अभी तक जा रहे हैं। जी 2 साल हो गए, किसी वजीर, किसी मुशीर, किसी का कोई मालियाती स्कैंडल नहीं। ठीक है, अवाम के नाम पैगाम दीजिएगा। मैं आवाम के नाम ये पैगाम देता हूँ कि आप पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ होने वाली साजिशों में ना आए और आप बहुत जल्द देखेंगे महंगाई कम होगी, कि महंगाई भी कम होगी और ये जो पंजाब गवर्नमेंट की तरजीहात जिसमें तालीम और जिसमें सेहत और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे मसाइल जिन पर तेज़ी से काम हो रहा है उसके समरात इसी साल अवाम महसूस करें। ठीक है, हम भी मुंतज़िर होंगे और हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हम भी पंजाब में रहते हैं और हम भी लाहौर शहर का हिस्सा हैं, हमें भी उसी तरह से रिलीफ चाहिए जैसा कि हम अवाम के लिए रिलीफ मांगते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हुकूमत पंजाब की 2 साल कारकर्दगी और महंगाई के इशू के ऊपर जब हमने तर्जुमान से बात की तो उन्होंने किन अल्फाज में आपके लिए जो है वो महंगाई कम करने का अदा किया है, प्रॉमिस किया है, ये आपने उनकी ज़बानी जाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जमहूरियत का सिलसिला इसी तरह से चलता रहे और अवाम को सहूलियात मिलती रहें, वरना हम आवाज़ उठाते रहेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।